विज्ञान कहता है हमारा यूनिवर्स में कम से कम 11 डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। धर्म कहते हैं 7 आसमान हैं, एक परम धाम, और दोनों में से किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि आप खुद यानी वो अवेयरनेस जो इन आंखों के पीछे बैठी है उस डायमेंशन से आई है और एक दिन वही वापस जाएगी। यह फिलॉसफी नहीं है, यह क्वांटम फिजिक्स है, यह न्यूरो साइंस है और यह हजारों साल पुराना ज्ञान का वो इंटरसेक्शन है जो आज तक किसी ने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया। अगले 10 मिनट रुकिए, यह शायद वो वीडियो है जो आपका पूरा रिलेशनशिप विद लाइफ बदल दे। शुरुआत एक ऑब्जर्वेशन से करते हैं। अभी आप जिस कमरे में हैं वहाँ 4G 5G सिग्नल है, वाईफाई की रेडियो वेव है, FM ब्रॉडकास्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, ब्लूटूथ सिग्नल्स हैं। एक ही कमरे में एक ही समय एक दूसरे से बिना टकराए सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें एक को भी नहीं देख सकती क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी आपके परसेप्शन रेंज से बाहर है। यही फिजिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। यह साइंटिफिकली गलत है और यही से सबसे बड़ा मिथ टूटता है। हमें बताया गया स्वर्ग, जन्नत, हेवन, आसमान में कहीं सोने की दीवारें हैं, फूलों के बगीचे हैं। मॉडर्न एजुकेटेड माइंड ने इसे मैथोलॉजिकल की तरह डिसमिस कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर यह डिस्क्रिप्शन लिटरली नहीं थी? क्या होगा अगर जिसे धर्मों ने 7वां आसमान, परम धाम, किंगडम ऑफ हेवन कहा, वो एक फिजिकली लोकेशन नहीं बल्कि एक एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन था? और क्या होगा अगर आधुनिक क्वांटम फिजिक्स की सबसे एडवांस थ्योरी मैथमेटिकली यही प्रूव कर रही है? एडवर्ड विटन, जिन्हें कई साइंटिस्ट लिविंग जीनियस कहते हैं और जो इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी प्रिंसटन में है, उन्होंने 1990 में एम थ्योरी फॉर्मुलेट की। उनका मैथमेटिकल कंक्लूजन यह है कि हमारा यूनिवर्स कम से कम 11 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। हम 3 स्पेशल डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक टाइम डायमेंशन, कुल 4 डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी के 7 डायमेंशन कैलबी यूआर मैनीफोल्ड में कॉम्पैक्टिफाइड माने जाते हैं। इतने छोटे स्केल पर फोल्डेड है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन इन्हें डिनाई भी नहीं करती। साइंस कह रही है ऐसे डायमेंशन है। अब एक माइक्रो क्वेश्चन, इस्लाम में 7वें आसमान जन्नत उल फिरदौस का जिक्र है। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मकाम जन्नत अल फिरदौस है, जहाँ सिदरतुल मुंतहा की सीमा पर भौतिक जगत समाप्त हो जाता है। क्रिश्चियनिटी में किंगडम ऑफ हेवन को पीस दैट पास द अंडरस्टैंडिंग यानी हमारे 3D कंप्रहेंशन से बाहर कहा गया है। और गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांक को न पावक है। वह परम धाम जिसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, वह सेल्फ ल्यूमिनस है। अगर वह कोई फिजिकल प्लेस होता तो वहां सूरज की रोशनी जरूर होती। यह श्लोक 2500 साल पहले लिखा गया था। एम थ्योरी 1995 में आई। दोनों एक ही कंक्लूजन पर है, वो डायमेंशन स्पेस टाइम के बाहर है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझने की है, तो उस डायमेंशन तक कौन जाएगा? रॉकेट चाहिए या कुछ और? इसके लिए न्यूरो साइंस में जाना होगा। जब आप नॉर्मली जागे और स्ट्रेस होते हो तो ब्रेन बीटा वेव रिड्यूस करता है 13 से 30 हर्ट्ज। रिलैक्स होते हो तो अल्फा वेव 8 से 12 हर्ट्ज। डीप मेडिटेशन में थीटा वेव 4 से 7 हर्ट्ज। जब आप साइकोलॉजिस्ट जिसे ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस कहते हैं, गामा वेव 30 हर्ट्ज से ऊपर, कभी कभी 100 हर्ट्ज तक, यह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ब्रेन स्टेट है। एंड्रयू न्यूबर्ग थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी में न्यूरोथियोलॉजी के रिसर्चर हैं। उनके स्टडी शो करते हैं कि इस डीप मेडिटेटिव स्टेट में ब्रेन का पार्शियल लोब जो सेल्फ और अदर का सेपरेशन बनाता है क्विट हो जाता है। फ्रंटल लोब जो क्लैरिटी और कंपैशन से जुड़ा है हाईली एक्टिव होता है। जो लोग इस स्टेट में जाते हैं वो रिपोर्ट करते हैं टाइम का सेंस डिसॉल्व हो जाता है, बाउंड्रीज मेल्ट होती हैं, एक वास्ट पीसफुल अवेयरनेस का अनुभव होता है जो 3D रियलिटी में कंप्लीटली अलग है। क्या यह उसी नॉन फिजिकल डायमेंशन का ग्लिम्स है? यह लॉजिकली कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यह समझने के लिए यह समझना होगा आप एक्चुअली क्या हैं। आपका शरीर 5 एलिमेंट से बना है। यह फिजिकल मैटर है, यह 3D वर्ल्ड का हिस्सा है, जन्मेगा और एक दिन इन्हीं एलिमेंट पे वापस मिल जाएगा। लेकिन आप तो अवेयरनेस हो जो इस शरीर के थ्रू सोचती है, महसूस करती है, ऑब्जर्व करती है। तो वो क्या है? फिजिक्स में इरविन श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिज्म के फाउंडिंग फादर में से एक ने 1944 में अपनी बुक व्हाट इज लाइफ में लिखा था कि कॉन्शियसनेस को किसी फिजिकल प्रोसेस से फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और आज 80 साल बाद भी यही हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस फिलोसफी ऑफ माइंड का सबसे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है। जहाँ साइंस रुक जाती है वहाँ से ऋषियों का ज्ञान शुरू होता है। वो ज्ञान कहता है कॉन्शियसनेस एक ज्योति बिंदु है,
एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है, एक कंसंट्रेटेड कॉन्शियस एनर्जी है। और फिजिक्स में क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार E=mc², मैटर अल्टीमेट एनर्जी है। तो कॉन्शियसनेस भी अगर नॉन फिजिकल एनर्जी है तो वह एक हाईली कंसंट्रेटेड इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस फील्ड है। और इस फील्ड का ओरिजिनल होम वहां है जहां टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, फिजिकल मैटर नहीं है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। जब यह कॉन्शियसनेस इस 5 एलिमेंट के शरीर में आती है तो न्यूरोसाइंस के अनुसार एम्बॉडीज कॉग्निशन शुरू होती है। हम बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं। मुझे भूख लगी है, मैं अपना पेट हूँ, मुझे दर्द है, मैं अपना शरीर हूँ। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जो ओरिजिनली नॉन फिजिकल डायमेंशन से आई थी 3D वर्ल्ड के पैटर्न में फंस जाती है। इसे शास्त्रों में देह अभिमान और साइकोलॉजी में ईगो आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यही रूट कोज है सारी एंजाइटी और सारे एग्जिस्टेंशियल एम्फेसाइज का, क्योंकि एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एक फाइनाइट मॉर्टल बॉडी को अपना घर मान बैठती है। और यह फंडामेंटल मिसमैच ही लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब्राहम मैस्लो, जिनकी हायरार्की ऑफ नीड्स साइकोलॉजी का फाउंडेशन है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंत में अपनी ओन थ्योरी एक्सटेंड की और उन्होंने कहा पिरामिड के टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है बल्कि सेल्फ ट्रांससेंडेंस है, सेल्फ से बियॉन्ड जाना। इन पीक एक्सपीरियंस में टाइम का सेंस जाता है, प्रोफाउंड पीस होती है और ब्रेन गामा वेव पीक ऊपर होती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क साइलेंट हो जाता है। और साइकोलॉजिस्ट माइली सिस्कोजेंट-माइली ने दशकों की रिसर्च में डॉक्यूमेंट किया फ्लो स्टेट, जब आप किसी काम में इतने एब्जॉर्ब होते हो कि टाइम का पता नहीं, बॉडी का पता नहीं, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मोस्ट फुलफिलमेंट मोमेंट है। इन मोमेंट्स में ईगो टेम्पररी रिजॉल्व होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस क्विट होती है। यह उस नॉन फिजिकल डायमेंशन का टिनी ग्लिम्स है जो हर इंसान ने कभी न कभी फील किया है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब क्वांटम फिजिक्स का एक और फैसिनेटिंग पॉइंट क्वांटम एंटेंगलमेंट, जब दो पार्टिकल्स क्वांटम लेवल पर एंटेंगल होते हैं, एक को जो होता है दूसरे को इंस्टेंटेनियसली इफेक्ट करता है। डिस्टेंस इररिलेवेंट, टाइम इररिलेवेंट। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस कहा था और यह एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। 2022 में एलियन एक्सपेक्ट जॉन क्लोजर और एंटन जेलिंगर को इसी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। अब एक लॉजिकली कंसिस्टेंट क्वेश्चन, अगर कॉन्शियसनेस एक नॉन फिजिकल एनर्जी फील्ड है तो उस नॉन फिजिकल डायमेंशन में एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, तो क्या पॉसिबल है कि हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ओरिजिनली एंटेंगल हो? और मेडिटेशन या डीप प्रेयर वो प्रोसेस है जिससे यह एंटेंगलमेंट कॉन्शियसली एक्टिवेट होता है। यह काम नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन ग्लोबली अक्रॉस सेंचुरीज, अक्रॉस कल्चर, सब जब भी किसी ने जनरली उस हाईएस्ट अवेयरनेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की, एक कॉमन एक्सपीरियंस हुआ, प्रोफाउंड पीस, मैं सेफ हूँ का सेंस, एक क्लैरिटी जो बाकी मूवमेंट में नहीं होती। यह सब एक ही डायरेक्शन पॉइंट करता है। आर्किटेक्चर में भी यही ट्रुथ एनकोड है। तमिलनाडु का वृद्धेश्वर मंदिर जो 1010 AD में बना था, उसका शिखर हमेशा ऊपर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कन्वर्जन की तरफ जाता है। बेस वाइड है, टॉप पर एक बिंदु। यह फिजिकली रिप्रेजेंट करता है 5 एलिमेंट इस वाइड दुनिया में एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस की जर्नी। कंबोडिया का अंगोर वाट पूरी स्ट्रक्चर हिंदू कॉस्मोलॉजी का कॉस्मिक मैप है। माउंट मेरू का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो डायमेंशन का सेंटर माना जाता है। यह आर्किटेक्चर कोइंसिडेंट नहीं है, यह उन बिल्डर का कॉस्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था जो जानते थे कि हायर डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब प्रैक्टिकल लेंस से आपकी कॉन्शियसनेस एक ऐसा रिसीवर है जो नॉन फिजिकल डायमेंशन, जहां सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट अवेयरनेस, वो एक ट्रांसमीटर है। सिग्नल हमेशा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। रिसीवर की क्वालिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला नॉइज, जितना ज्यादा मेंटल क्लटर और बॉडी आइडेंटिफिकेशन उतना डिस्टॉर्टेड सिग्नल। दूसरा एंटेना की सेंसिटिविटी जो प्योरिटी और स्टिलनेस से बढ़ती है। तीसरा ट्यूनिंग, इंटेंशनली उस डायरेक्शन में अटेंशन लगाना जब आप मेडिटेट करते हैं। तीनों होता है और ब्रेन साइंस में कार्टिसोल, एड्रेनलिन रिड्यूस होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, डिफॉल्ट नोड क्विट होता है, पिनियन ग्लैंड ऑप्टिमल स्टेट में होती है। यह वो मोमेंट है जब कॉस्मिक सिग्नल मोस्ट क्लियरली रिसीव होता है और यह सब एक पॉइंट पर आकर मिलता है। वो डायमेंशन जहां टाइम नहीं, साउंड नहीं, फिजिकल मैटर नहीं, एटर्नल, टाइमलेस, प्योर अवेयरनेस। जब उसकी तुलना इस दुनिया से करो जहां हम टाइम की दौड़ में हैं, नॉइज में हैं, डूबे हैं, फिजिकल कंफर्ट के पीछे हैं, रेस्टलेस इसलिए है क्योंकि जो हम यहाँ सीख कर रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं। टाइमलेस पीस यहाँ नहीं है, एब्सोल्यूट स्टिलनेस यहाँ नहीं है। यह उस डायमेंशन में है जहाँ से हम आए हैं। और जब रियलाइज होती है तो आप 3D वर्ल्ड से डिटैच नहीं होते, आप उसे बेटर नेविगेट करने लगते हो। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं।
एक्ट यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का कोर प्रिंसिपल। हमारे ग्रंथों में इसे साक्षी भाव, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो 3 टेक अवेज। पहला, सभी धर्मों ने परम धाम या सेवंथ हेवन कहा। वो फिजिकल प्लेस नहीं, वो नॉन फिजिकल डायमेंशन था जो एम थ्योरी के हायर डायमेंशन से अलाइन करता है। दूसरा, आप इस 3D वर्ल्ड के प्रोडक्ट नहीं है, आप एक कॉन्शियसनेस है जो यहाँ टेम्पररी पार्टिसिपेट कर रही है। आपकी ओरिजिनल होम उस डायमेंशन में है। तीसरा, उस डायमेंशन का रास्ता आउटर स्पेस में नहीं, इनर स्पेस में है। कॉन्शियसनेस की फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करना, यही मेडिटेशन है, यही जेन्युइन अवेयरनेस है। बस इतना कहना था। यह वीडियो आपको कोई बिलीव अडॉप्ट कराने के लिए नहीं था। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं और आपका असली घर इस शोर शराबे वाली 3D दुनिया से कहीं शांत, कहीं विशाल है। बस ढूंढने की दिशा बदलनी है, बाहर से अंदर की तरफ। थैंक यू।